खाम माल की बढ़ती हुई कीमतों के सबब टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत से डॉलर की कीमत को मुस्तहकम रखने और दरामदी टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जैसा कि मेरे भाई रिजवान साहब ने तारफ़ हेड टेबल के दोस्तों का तारफ़ करवा दिया, इसमें हमारे फाउंडर मेंबर मियाँ लतीफ़ साहब भी बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ मैं एपटकमा के तमाम मोअज़्ज़ज़ मेंबरान का और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का ख़ुसूसी तौर पर बेहद मशकूर हूँ कि आपने बहुत शॉर्ट टाइम में हमें ये वक़्त दिया। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं सहाफ़ी बरादरान इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आपने हमेशा हमारी आवाज़ को अवाने बाला तक पहुँचाया और हमारे मसाइल को हल करवाने के लिए आप हमारे शाना बशाना रहे। दोस्तों, आज जो टेक्सटाइल इस टाइम तबाह हाली का शिकार है, इसके कुछ आपके सामने रखने हैं कि ये मसाइल क्यों हैं। बेसिकली टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वैल्यू एडिड की बदौलत टेक्सटाइल सेक्टर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। क़याम पाकिस्तान के बाद अपनी मदद आपके तहत 50 की दहाई में फैसलाबाद, जो कि उस वक्त लायलपुर कहलाता था, यहाँ के लोगों ने टेक्सटाइल की दाग बेल डाली और फैसलाबाद पाकिस्तान का मानचेस्टर कहलाया। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ वैल्यू एडिड इंडस्ट्री क्या है। अगर हम धागा 1 केजी एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें उसके एवज $2 मिलते हैं। अगर हम उसका कपड़ा बना के ग्रे क्लॉथ एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें $3.5 मिलते हैं। जैसे ही ये कपड़ा हमारे पास वैल्यू एडिड में आता है, हम उसको डाइंग, प्रिंट और उसको मेड्जा बनाते हैं तो हमें तकरीबन $10 से $14 तक मिलते हैं। लिहाजा वैल्यू एडिड की वजह से वैल्यू एडिड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से मुल्क को कसीर ज़र मुबादला हासिल होता है, जो हमारी मुल्की मैशियत का बड़ा ज़रिया है। इस अहम इंडस्ट्री को 2018 तक बुरी तरह से नज़रअंदाज किया गया, लेकिन इस गवर्नमेंट ने 2018 में जिस तरह से इस इंडस्ट्री को अपनाया और इसकी तरक्की के लिए हमें सब्सिडाइज एनर्जी रेट्स मुकर्रर किए। उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर की तरक्की के लिए यकसुई से काम करने के लिए इंस्पेक्टर लेस रजीम प्रोग्राम दिया, जिसके तहत हमने फ्री माइंड होकर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम पे इस इंडस्ट्री ने बहुत बूम पकड़ा। और आपके भी नॉलेज में है कि हमें स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली इसी दौरान कोविड-19 आया और पूरी दुनिया का कारोबार बंद हो गया, दुनिया में लॉकडाउन लग गए। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसे हालात में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पहिया वक्तन चलाने के लिए इसमें बिजली, सुई गैस और दीगर चीज़ों में हमें रिलीफ दिया। मोहतरम सहाफ़ी बरादरान, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मज़कूर करना चाहता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कर्टलाइजेशन की वजह से इस वैल्यू एडिड टेक्सटाइल प्रोसेसिंग सेक्टर के खाम माल की कीमतों में कसीर इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। वैसे तो वैल्यू एडिड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बेशुमार डाइज एंड केमिकल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वक्त की शॉर्टेज की वजह से मैं कुछ आपके सामने रखूँगा। वैम एक ऐसा केमिकल है जिससे बेशुमार एक खाम केमिकल है जिससे बेशुमार हमारे यहाँ टेक्सटाइल में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बनते हैं। इसका साबका रेट था $900 पर टन और अब का रेट है $3200, जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 90% रॉ मटेरियल इंपोर्टेड यूज़ होता है। इसमें मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि पिछले 40 सालों में हमने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। इसके बाद दूसरा केमिकल है जी पॉलीविनाइल। इसका
سابقہ ریٹ تھا جی 800 فی بیگ، 8,000 پاک روپیز فی بیگ، اور موجودہ ریٹ ہے 21,000، فرق ہے 13,000 روپے کا۔ اس کے بعد سلیکون آئل ہے، یہ بھی بڑی اہم پروڈکٹ ہے، اس سے بھی بے شمار کیمیکل بنتے ہیں۔ اس کا سابقہ ریٹ تھا 500 روپے اور اب کا ریٹ ہے 1,400 روپے، فرق ہے 900 روپے۔ یہ ٹیکسٹائل میں استعمال ہونے والے خام مال جس کو فکسر بناتے ہیں، یہ وہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ڈالر، ہم کیونکہ گیس کی شارٹیج کی وجہ سے ہمیں کوئلہ یوز کرنا پڑتا ہے انرجی کے لیے۔ کول امپورٹڈ جو پہلے تقریباً 17-18 ہزار روپے ٹن تھا، اس ٹائم 35,000 پلس جی ایس ٹی، یہ کول کا ریٹ ہے۔ اور بہی سے ہی کسر کنٹینرز کے کرایوں نے نکال دی۔ کنٹینر جو 20 فٹ کا $1,500 کرایہ تھا، اب $8,000 ہے۔ یعنی کہ کرٹلائزیشن کی وجہ سے پوری دنیا نے اپنے فریٹس، اپنی قیمتیں بڑھا دیں۔ انفارچونیٹلی اسی دوران کچھ ایسے مافیاز اٹھے کہ پاکستان کا ڈالر کو پر لگ گئے، اور ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر کی وجہ سے امپورٹ سبسڈائز ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بہت برے حالات ہیں۔ آپ کو جیسا پہلے بتایا کہ ہمیں زیادہ تر ہمارا مٹیریل امپورٹڈ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں، تو اس میں آپ کے توسط سے خصوصی توجہ حکومت کو بھی دلانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کچھ ایسے اقدامات لے کہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کو واپس لایا جائے۔ اس کے لیے ہم ایک ہمبل گزارش کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ایک فکس پرائز کر دیا جائے کہ اتنے ڈالر ایک پاکستانی رکھ سکتا ہے، اس سے اوپر جو بھی ڈالرز پکڑے جائیں وہ ضبط کرے اور ساتھ سزا دے۔ یہ بہت ضروری ہے ڈالر کی بڑھتی ہوئی یہ جو اس کی قدر ہے، اس کو واپس لانے کے لیے۔ تو اس میں ایک دفعہ پھر گورنمنٹ کا بھی مشکور ہوں کہ گورنمنٹ نے ایک اور چیز، کیونکہ ریٹ بھی بڑھ چکے ہیں، باہر کے ریٹس بھی بڑھ چکے ہیں، ہم گورنمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ فی الفور جتنی را مٹیریل ہمارے استعمال میں آتی ہیں ان کو زیرو ریٹڈ کیا جائے، ان کے اوپر ہر طرح کے ٹیکسز اٹھائے جائیں، انکلوڈڈ سیل ٹیکس۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے بھائیوں پروسیسنگ انڈسٹری کے مالکان کو کہتا ہوں کہ یہ خودکشی نہ کریں اور مذکورہ بالا جملہ قیمتوں میں اضافے کے سبب اپنے پروسیسر بھائیوں کو، دکانداروں کو ساتھ ملائیں اور کم از کم 20% اپنے ریٹس انکریز کریں، ادروائز یہ انڈسٹری ایک ماہ سے زیادہ چلتی نظر نہیں آ رہی۔ اس میں ہم گورنمنٹ سے بھی درخواست کرتے ہیں، گورنمنٹ بھی اپنا ایکشن لے، اور اپنے تمام تاجر بھائیوں کو، پروسیسر بھائیوں کو، دکانداروں کو بھی درخواست کرتے ہیں کہ